कुर्सागढ़ा प्रखंड के रहटमीना पंचायत सरकार भवन में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ आयोजन। जिला स्तरीय पदाधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, मैं हूं रंजन राज और आप देख रहे हैं जनसंवाद एक्सप्रेस न्यूज। उप विकास आयुक्त संजय कुमार सहित सभी वरीय अधिकारी की उपस्थिति में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से आमजनों को अवगत कराने तथा उनसे सुझाव एवं प्रतिक्रिया प्राप्त करने के उद्देश्य से रहटमीना पंचायत सरकार भवन में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजन हुआ। उक्त कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की। कार्यक्रम की शुरुआत स्वच्छता आधारित नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी विभागों से जुड़ी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपस्थित अधिकारियों द्वारा दी जा रही है, जिसका आप लाभ उठावे। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना मां के गर्भ से शुरू होकर वृद्ध अवस्था तक आच्छादित है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट के निर्माण कार्य सहित प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की भी विस्तृत जानकारी दी गई। रहटमीना पंचायत के मुखिया अमरदेव यादव ने उपस्थित पदाधिकारियों को एक पौधा, भागवत गीता, रामचरित्र मानस से सम्मानित किया। साथ ही जनहित की समस्याओं को पदाधिकारियों के बीच रखकर समाधान करने की बात कही। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में प्रखंड स्तरीय कर्मी व ग्रामीण उपस्थित रहे। ये शिकायत आप देखें कि जनसंवाद कार्यक्रम में एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। उसको हमारे जो कार्यपालक अभियंता पीएचडी हैं उन्होंने भी नोट किया है, हम लोगों में नोट किया है और उसको संबंधित विभाग के पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता पीएचडी के माध्यम से हम लोग रेक्टिफाई कराएंगे। और सर, यहाँ के जो पदाधिकारी उसके जिम्मेदारी वो कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं सर? आज तो आपके सामने में यहाँ थे तो वो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी लिखवाया है और उनको हमने डायरेक्ट किया है कि आप आज ही जा कर के या फिर कल जा कर के यहाँ विजिट करें और जहाँ मतलब लग रहा है कि अभी भी वो सुधार की आवश्यकता है वहाँ सुधार करवाएं पाएंगे। सर, आपके जो कुर्सागढ़ा प्रखंड में जितने भी पदाधिकारी आज नज़र आए हैं और बोलते हैं कि हमारा ऑफिस है और हम लोग कभी भी जाते हैं ऑफिस में नहीं मिलते हैं और ये लोग कहाँ रहते हैं पता भी नहीं चल पाता है। तो उसी पता चलवाने के लिए ना आज आप लोगों को रूबरू करा करके मोबाइल नंबर दिलवाया गया है। जो गैप है, जो पदाधिकारी हमारे कर्मी हमारे नहीं मिल पाते हैं, आज उनको ग्राम पंचायत की जनताओं से हम लोगों ने रूबरू करवाया है और हम लोगों ने इंश्योर करवाया है कि जो पंचायत स्तरीय पदाधिकारी कर्मी हैं वो पंचायत में रहें और जिस दिन वो रहेंगे, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे कर्मी हैं कि एक से अधिक पंचायतों में भी के भी प्रभार में हैं, तो वो किस दिन किस पंचायत में रहेंगे वो निर्धारित करके और दीवार लेखन के माध्यम से वो प्रकाशित करें कि कहाँ रहेंगे। ये डायरेक्शन हम लोगों ने दिया है। मुख्यमंत्री सड़क से शिकायतें है कि जितने भी मुख्यमंत्री सड़क बनाए जाते हैं जो भी या तो बड़े ठेकेदारों द्वारा, उसमें सर रोड पहले दिन ही मटेरियल की जगह में सर मिट्टी मिलाया जाता है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। ठेकेदारों का मन बढ़ा हुआ है। ये ठेकेदारों का जो भी मन बढ़ा हुआ है उससे संबंधित अगर आप परिवाद देते हैं या आप अपने प्रेस के माध्यम से प्रकाशित करते हैं तो उसके माध्यम से भी हम लोग उसको जांच कराएंगे उनकी गुणवत्ता। बहुत बार किया है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वो लोग मेहनत करते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं, बट उन लोगों को डर नहीं है। ठीक सर, अंतिम सवाल होगा सर, जिस योजनाओं का जिक्र अभी किया गया है, बहुत सारे जनसंवाद कार्यक्रमों में योजनाओं का लंबी फहरिस्त में जिक्र किया गया था, आज भी किया गया। क्या सर इन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा या फिर सूची में ही रह जाएगा? जो योजनाएं सरकार ने लाई है, चलाई है या फिर जो प्रावधान किया हुआ उसकी जानकारी हम लोग आज इस जनसंवाद के माध्यम से भी दिया है। वेबसाइट, विभागीय वेबसाइट पर भी ये प्रकाशित है, इसको भी हम लोगों ने बताया है लोगों को। लोग पहले से और सभी योजनाओं का आप जान रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोविज़न है। पहले वाली व्यवस्था नहीं है कि जो हम आपके घर पर जाएंगे, आपको
बुलावेंगे। आप सजग हो जाइए कि ये योजना आपके लिए है और आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए। मैक्सिमम में पहले आओ पहले पाओ की स्थिति है, या फिर जो ओपन है सबों के लिए निश्चित रूप से उसमें मिलता है, मिला भी है। आप अभी यहाँ जनसंवाद में देख रहे थे कि जो बहुत सारे जो बच्चियाँ थी कुशल युवा कार्यक्रम का, उसका भी सर्टिफिकेट लिया है, उन लोगों को भी लाभ मिला है। पब्लिक का सर फीडबैक है कि इससे कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े पदाधिकारी जनहित तक आते हैं, लोगों तक आकर योजनाओं का जिक्र करते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उस पर लगाम लगेगा सर। ये पब्लिक अब लगाम लगा तो लगना ही नहीं चाहिए, लगाम तो अच्छी बात है। चलिए ठीक, थैंक यू। मुखिया जी, आपका स्वागत है कि आपने जो है जनसंवाद कार्यक्रम में बहुत सारी बातों को रखी है। मैंने आज तक किसी मुखिया को नहीं देखा कि अपने पंचायत की जो जनहित समस्या है वो रखा है, लेकिन आपने रखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप अपने पंचायत में क्या कुछ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, तमाम मीडिया बंधुओं को। आज 1 नवंबर 2023 पंचायत सरकार भवन में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज के ही दिन मेरा जन्मदिन भी है, और मैंने सोचा कि इनसे और अच्छी घड़ी क्या होगी कि जब हमारे जन्मदिन के दिन तमाम पदाधिकारी और हमारे ग्रामीण जनता जो हमको बनाई है यहाँ उस दिन उपस्थित होगी। और जहाँ तक जनप्रतिनिधि की बात बोले तो ये स्पष्ट है, ये शब्द में ही है, जनहित की बातों को रखना ही जनप्रतिनिधि का परम कर्तव्य और दायित्व है। और जब तक जनहित की बातों का क्रियान्वयन नहीं हो जाए तब तक संघर्ष करना ही जनप्रतिनिधि का परम धर्म भी है। वरीय पदाधिकारी को गीता और पौधा देकर आपने उसका स्वागत किया, क्या संदेश था सर? सम्मानित किया उसे। चूँकि हम लोग वैश्वीकरण की दौर से गुजर रहे हैं और पर्यावरण की विषमता को भी देख रहे हैं, पौधा गिफ्ट करने के उद्देश्य मेरा मुख्य रूप से यही है कि पर्यावरण को बचाएं। पर्यावरण बचेगा तो हम लोग बचेंगे और ये धरती बचेगी। और श्रीमद् भागवत गीता ये हमारे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में एक धर्म ग्रंथ नहीं, कर्तव्य ग्रंथ और कर्म ग्रंथ के रूप में है। और तमाम पदाधिकारियों को मैंने श्रीमद् भागवत गीता इसलिए गिफ्ट करी कि सब लोग अपने अपने कर्मों पर अगर चलेंगे, तमाम पदाधिकारी और तमाम प्रतिनिधि, तो फिर ऐसे जनसंवाद कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जब हमारे लोग शिक्षित हो जाएंगे, सभ्य हो जाएंगे, तो फिर सबका कल्याण स्वतः हो जाएगा। और एक सवाल है मुखिया जी, आप इतना बेबाकी से बोलते हैं, डर नहीं लगता है कि आपका काम कहीं जिला में नहीं हो? डीडीसी सर थे, बहुत रिजेक्ट होता है मुख्यालय का। नहीं, इस दुनिया में मैंने लगभग 15 वर्षों से मैं लगातार संघर्ष में हूँ। जब अन्ना हजारे दिल्ली में ये अनशन अमरण नहीं किए थे, उस समय ये बीडीओ साहब तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कुर्साकाटा थे, तब मैंने पहली बार भूख हड़ताल और आमरण अनशन की थी। और ये बीडीओ साहब जो तब यही डीडीसी साहब हैं, बहुत ही व्यवहारिक थे। हमारे प्रति, हमारे तमाम मुद्दों के प्रति इनका सहयोग बहुत सकारात्मक रहा। और आज भी हम जिले में या प्रखंड में जहाँ भी जाते हैं, चूँकि पदाधिकारी को ज्ञात है कि ये मुखिया जी या अमरदेव यादव संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष के रूप में हमेशा जनहित की बातों को रखते हैं, अब स्वहित की बातों को हमेशा दूरी बना के रखते हैं, इसलिए पदाधिकारी तहे दिल से हमको मदद करते हैं हर मोड़ पर। जहाँ तक आज के डेट में लोगों का आरोप है कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है, लेकिन हमारे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। तमाम पदाधिकारी तहे दिल से हमको मदद करते हैं जनहित के कार्यों में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ शिकायतें थी आपकी? शिकायतें थी सर, हम लोगों को कोई भी काम नहीं हो रहा, जो भी काम बोलता है वो कोई काम नहीं होता है, न आवेदन मांगता है, और हम लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिलता है। पब्लिक का सेवा नहीं होता है, पब्लिक का काम नहीं होता है, पब्लिक हल्ला करता है, हम लोग को सेवा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोगों को कोई काम दिया जाए, रोजगार दिया जाए, हम लोग काफ़ी लोगों को सेवा करें और पब्लिक का काम करें। और 1200 रुपया में वेतन कम नहीं चलेगा। उप सरपंच को क्या होगा, उस पर भी नहीं मिलता है। 2 साल हो गया उसे है, मतलब तनख्वाह भी नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं मिला। ठीक है।